हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो एवरेज का टॉपिक चल रहा है, इसका क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए। देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो इसमें कुछ स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट एक बार और सिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए जैसे मान लो मैंने लिखा कोई 30 व्यक्ति है, इसका एवरेज दे दिया आपको। कितना दोस्तों? आपको दे दिया 20। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति 20-20 रुपए लेके आ रहा है। एवरेज का मतलब क्या हुआ? 20-20 रुपए लेके आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर टोटल कितना आएगा इसका। बोलो, आप बोलो सर 30 इंटू 20 मतलब एक व्यक्ति 20 रुपए ला रहा है, तो 30 व्यक्ति के टोटल 600 रुपए हो गए। ठीक है, अब ये 30 व्यक्ति 600 रुपए में रुपए लगा के अपना खाना पीना कर रहे हैं। अब क्या हुआ, 10 व्यक्ति और आ गए। कितने हो गए दोस्तों? 40 हो गए। कितने व्यक्ति आए? 10 व्यक्ति। अब इनका एवरेज अगर मेरे को 20 ही रखना है, कितना इनके बराबर ही, तो कितने कितने रुपए लिए आपने? 20-20 रुपए। इसका मतलब है टोटल खर्चा कितना बढ़ जाएगा? ये वो 800 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका खर्चा कितना बढ़ा? आप बोलो सर हमारा खर्चा बढ़ गया 200 रुपीज। और ये 200 रुपए कौन लेके आया है? बताओ, 600 रुपए 30 व्यक्तियों का था, ये 200 रुपए कौन लेके आया है? आप बोलो सर ये रुपए तो 10 व्यक्ति आए वो लेके आए हैं। इसका मतलब ये 20-20 रुपए लेके आए हैं। देखो 10 व्यक्ति, मैंने 200 रुपए को 10 से ही डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि ये देखो यहां से 10 व्यक्ति बढ़े, तभी तो 200 रुपए खर्चा बढ़ा ना। तो ये 20 रुपए लेके आए हैं, तो इसको मैंने इससे डिवाइड किया है। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो। कैसे? देखो, आपको दिया था कि यहां से कितना खर्चा बढ़ा? 200 रुपए। और ओरिजिनल 200 रुपए बढ़ना था किसके अकॉर्डिंग? इनके पहले के अकॉर्डिंग, कि इनका पहले खर्चा कितना था? एक व्यक्ति का 20 रुपए था। और बाद में भी आपने इसको मेंटेन रखा, अगर जो व्यक्ति आए हैं उनसे भी 20-20 रुपए लिए हैं 10 व्यक्ति से, तो 200 रुपए बनते, वो आपने ले लिए। तो मतलब आपका एवरेज वही रहा। कौन सा? जो आपका पहले से चल रहा था। अब देखो फर्क कहां पड़ा। 30 व्यक्ति थे, इनका एवरेज 20, टोटल कितना बना दोस्तों? 600 रुपए ये खर्च कर रहे थे आप। 10 व्यक्ति आए, 40 हो गए। इनका एवरेज मान लो कितना हो गया? 18। एवरेज कितना हो गया? 18। तो बताओ टोटल रुपए कितना खर्चा आएगा? 720 रुपए। इसका मतलब है 40 व्यक्तियों का एवरेज 18 हो गया। तो आप बोलो सर एवरेज 18 होने का मतलब है 2 की क्या होगी? कमी होगी, है ना। मतलब क्या हुआ, जैसे ये इस प्रकार 20-20-20 ये 30-40 व्यक्ति हो गए थे। कितने व्यक्ति? 40। सभी से एवरेज 2-2 कम हो गया, 2-2 रुपए कम हो गए, तो अपने बोलेंगे पूरा एवरेज 2-2 रुपए कम हो गया। आपने सवाल किया था ना कि प्रत्येक संख्या में 2 रुपए ऐड कर दिए जाए तो एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप बोलते देगी एवरेज 2 रुपए से बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो एवरेज भी 5 से गुणा हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो एवरेज में से भी 10 कम कर देते हैं। तो देखो प्रत्येक संख्या में 2-2 रुपए की कमी हो जाएगी। इसका मतलब जो एवरेज आएगा उसमें भी क्या होगा? कम हो जाएगा। देखो 20 में से 2 गया, 18 बच जाएगा एवरेज, है ना। अब देखो यहां पर बताओ मेरे को, अगर पहले वाला एवरेज होता तो मेरे को कितने कितने रुपए लेके आने? 10 व्यक्ति थे, इनको कितने रुपए लेके आने थे? आप बोलो सर एक व्यक्ति 20 रुपए ला रहा था, तो 10 व्यक्तियों को 200 रुपए लाने थे। कितने लाने थे? 200 रुपए लाने थे। कितने व्यक्तियों को? 10 व्यक्तियों को। लेकिन बताओ कितने रुपए लेके आए 10 व्यक्ति? आप बोलो सर 600 रुपए से 720 हुए हैं 10 व्यक्ति ऐड होने से, मतलब 120 ही रुपए लेके आए हैं। तो कितने रुपए कम लेके आए हैं ये? आप बोलो सर ये 80 रुपए कम लेके आए हैं। ये 80 रुपए कम क्यों लेके आए? देखो ये 80 रुपए कम लेके आए हैं। अब देखो यहां से अटैच करो चीजों को। 200 रुपए लेके आने थे, आप 120 रुपए लेके आए हैं 10 व्यक्ति, तो इनको कितने रुपए और लाने होंगे ताकि यही एवरेज हो जाए? आप बोलो सर ये 200 रुपए लाने थे, इसको बराबर करने के लिए 80 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। अब ये 80 रुपए कहां से ऐड करोगे? आप बोलो सर एक व्यक्ति के 2 रुपए कम हुए, तो 40 व्यक्ति है, 40 के कितने रुपए कम हो जाएंगे? 2 इंटू 40, 80 रुपए कम लाए हैं आप, 80 रुपए इसमें ऐड कर दो। मतलब कम लाए हैं तो इसमें ऐड करोगे तभी तो इसके बराबर जाओगे ना, ये 200 बन जाएंगे। अब ये 200 रुपए के आप 10 से डिवाइड करोगे क्योंकि 10 व्यक्ति लाए हैं, है ना, तो ये 20 एवरेज आ जाएगा पुराने वाला।
अब आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करके देखो। अब देखो इस क्वेश्चन को, 50 व्यक्ति विद्यार्थी थे, इनका कोई एवरेज था, 10 विद्यार्थी और आगे तो कितने हो गए टोटल 60, ठीक है। अब कहता है एवरेज में 2 की वृद्धि होगी, इसका मतलब एवरेज में 2 की वृद्धि होगी। देखो अब की बार वृद्धि हुई है, इसका मतलब है जो 50 व्यक्ति खर्च करते थे जितने जितने रुपए बराबर बराबर, उससे जो नए 10 व्यक्ति आए हैं वो ज्यादा पैसे लाए हैं। समझ में आई क्या बात? जैसे 10 व्यक्ति ये 10-10 रुपए खर्च कर रहे थे, कौन? पुराने वाले 50 व्यक्ति। अब जो नए 10 व्यक्ति आए हैं आगे वाले, ये क्या कर रहे हैं, मान लो 16-16 रुपए लेके आगे होंगे, है ना, ज्यादा 16-16 रुपए लेके आगे, 20-20 रुपए लेके आगे, तो इनसे इस एवरेज से ज्यादा ज्यादा रुपए लेके आए हैं, तभी तो आपका एवरेज बढ़ेगा ना। अरे बड़ी संख्या वाला आएगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब कितने रुपए, कुल खर्च 800 रुपए बढ़ जाता है। अब बताओ 800 रुपए बढ़ जाता है, तो अब आपको देखना है कि आरंभिक एवरेज निकालें। देखो आपका जितना एवरेज बढ़ना था उससे ज्यादा बढ़ गया है पैसे, ये पैसे ज्यादा आ गए हैं। क्यों? क्योंकि देखो 2-2 रुपए एवरेज से भी बढ़ गए हैं, इसका मतलब 60 व्यक्ति है तो 2-2 का एवरेज बढ़ा है, एक व्यक्ति के 2 रुपए बढ़े हैं, तो 60 × 2 कितने रुपए बढ़ गए, 120 रुपए ज्यादा आ गए, है ना। 120 रुपए क्या आ गए, ज्यादा आ गए। 120 रुपए इसमें से माइनस कर दो, कितने बचेंगे? आप बोलो सर 680 रुपए। इसका मतलब जो 10 व्यक्ति आए हैं वो कितने रुपए लाए हैं, 680 रुपए लाने थे इनको। कौन सा एवरेज रखने के लिए? ये पुराने वाला एवरेज रखने के लिए। बात समझ आई क्या? जो एवरेज बढ़ा है ना, जिस एवरेज मतलब 2 से बढ़ा है, तो आप देखो 60 दूनी 120 रुपए ज्यादा आए होंगे एवरेज बढ़ने से, तो ये घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा, 68 एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब पहले कितना एवरेज था, 68, बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर यहाँ पे एवरेज बढ़ रहा है तो इसको यहाँ से जो पैसे बढ़ रहे हैं उसमें से माइनस करना है, यहाँ पे अगर माइनस वाला आए तो इसमें से प्लस कर देना इसमें। ओके, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लेना एग्जाम्पल को। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 56, 54, 50, 58 रन बनाता है, अपनी 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 60 हो जाए? दोस्तों इसके मैं आपको सारे के सारे तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका क्या होता है, 56 रन बनाए पहली पारी में, फिर 54 रन बनाए, फिर 50 रन बनाए, फिर 58 रन बनाए, ये 4 पारी होगी। 5वीं पारी में मान लो इसने x रन बनाए, ठीक है। अब इसका आपको टोटल अपोन क्या आ जाएगा, पारियां कितनी होगी, 5, बराबर में एवरेज कितना होना चाहिए, 60। बस इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करो, 8 और 4 12 और 6 18, 5 के 20 और 1 21, 218 प्लस x अपॉन कितना, 500, 5 को इधर गुणा किया कितना हो गया, 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 82 आ जाएगी। इसका मतलब उसने 5वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, 82 रन बनाए हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों इसमें क्या लगाओगे, कितने हैं, 56, 54, 50 और 58। अब आपको देखो जो ये छठी पारी 5वीं पारी है, ये पूछ रहा है इसमें मेरे को एवरेज 60 करना है, तो इसको कितने रन और बनाने होंगे, कितने रन इनको 5वीं पारी में बनाने होंगे? तो आप बोलो सर एवरेज 60 करना है, इसका मतलब है इसको इस पारी में 60 रन तो बनानी है। कितने रन? ये 5वीं पारी की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज इसको बराबर करना है, मतलब 60 रन तो इसको एवरेज के बराबर बनानी है। तो और कितने रन बनाने होंगे, प्लस जो इनके कम है एवरेज से, कितना एवरेज करना है, 60, तो 60 से ये कितना कम है, 4, तो 4 रन तो ये बनाने होंगे। इसके कितने बनाने होंगे, ये 6, इसमें कितने, ये कितने बनाने होंगे, 10, इसके कितने, 2, है ना। ये देखो तब इसमें 4 ऐड करोगे तभी 60 बनेगा, इसमें 6 ऐड करोगे तब 60 बनेगा, इसमें 10 ऐड करोगे, इसमें 2 ऐड करोगे, तो 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22। इसका मतलब है जो एवरेज खुद का है उससे आपको ये 22 रन एक्स्ट्रा और बनाने होंगे, तो 82 रन आपको बनाने होंगे। कौन सी पारी में, 5वीं पारी में। क्या बात समझ में आई है कि सभी को? तो ये इसका आसान सा सवाल है, तो मतलब मेथड भी इसका आराम से होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, आपको देखो 5 पारियों में ये दे दिया, छठी पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 70 हो जाए। आपको देखो क्या करना है, 70 रन तो आपकी पारी के बनाने ही बनाने हैं, जो नेक्स्ट पारी आएगी छठी पारी है। इसके अलावा कितने बनाने हैं, देखो ये 70 से जितने कम हो तो उसको ऐड करना है, 70 से ज्यादा हो तो इसको कम कर देना है। तो ये ज्यादा है तो 10 माइनस करने पड़ेंगे, ये कम है तो ये 20 प्लस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है ये -10
प्लस के 20, फिर 60 में कितने ऐड करोगे, आप बोलोगे 10 ऐड करेंगे। 45 में कितने ऐड करोगे, 25 ऐड करेंगे। 65 में कितने ऐड करोगे, 5 ऐड करेंगे, है ना। तो ये रन बनाने हैं आपको। अब देखो इसको देख लो, 10 और 10 तो कट गया, 20, 40, 45, 50, तो 70 और 50 120 रन इसको टोटल बनाने पड़ेंगे। कौन सी पारी में दोस्तों, छठी पारी में। क्या इसको कोई करना पड़ा, क्या बस कैलकुलेशन करनी है। जो एवरेज आपको पूछे उससे ऊपर का एवरेज है तो इसको माइनस कर दो, और नीचे का एवरेज है तो इस नीचे के एवरेज इस एवरेज तक लाने में आपको प्लस करना पड़ेगा इस एवरेज को। जैसे मान लो 50 रन बने आपके, तो 50 से 70 लाने में 20 ऐड करने पड़ेंगे। या फिर जैसे मान लो 85 है, तो 85 से इस एवरेज में लाने के लिए यहां तक तो आपको माइनस करने पड़ेंगे कितने, 15। ठीक है, इसका मतलब जो एवरेज से ऊपर है उसको कम कर दो, माइनस कर दो, है ना। उसमें से इस संख्या में से कितना घटाएं कि 10 70 आ जाए, 70 तक लाना है, 10 घटाना पड़ेगा। इसमें 20 ऐड करोगे तब 70 बनेगा, इसमें 10 ऐड करोगे तब 70 बनेगा, इसमें 25 ऐड करोगे तब 70 बनेगा, इसमें 5 ऐड करोगे तब 70 बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे 87 हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 70 में से देखो कितना, 70 में मतलब 70 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, आप बोलो सर इसको 17 घटाने पड़ेंगे, 17 घटाने पड़ेंगे ना, तो ये 17 घटाने पड़ेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये सवाल करने हैं। बाकी दूसरा तरीका तो यही जोड़ के डिवाइड करके और वो मेथड लगा के तो आप कर ही सकते हो। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 3 पारियों में 40, 42 और 48 रन बनाता है, वह अपनी अगली 2 पारियों में औसत कितने रन लगाए कि उसके एवरेज 50 हो जाए। दोस्तों एवरेज इसको क्या करना है, 50 करना है। एवरेज कितना करना है दोस्तों, 50। तो इसका मतलब प्रत्येक पारी में इसको 50 रन तो बनानी है, 50 रन तो बनानी। इसके अलावा कितने रन बनाने होंगे, देखो इसको देने के लिए कितने 10 और ऐड करने पड़ेंगे, इसमें 8 ऐड करने पड़ेंगे, इसमें 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने रन और ऐड करने पड़ेंगे, 10 और 8 18, 18 और 2 20। इसका मतलब है जो व्यक्ति नहीं आएंगे उसको 50-50 तो बनाने ही है। 50-50 तो 2 व्यक्ति बनाएंगे 2 पारियों में, सॉरी 2 व्यक्ति नहीं, अगली 2 पारी में, इस पारी में और इस पारी में। अब इसको टोटल उनके भी 20 रन बनाने हैं। तो देखो 2 पारी हैं तो 2 से डिवाइड करो, तो प्रत्येक पारी को कितने कितने रन हो गए, आप बोलो सर 10-10 रन हो गए। इसका मतलब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो प्रत्येक पारी का एवरेज कितना आ गया, 60। या फिर आप ऐसे करो, इसमें तो आपने 10 ऐड कर दिए, ये 60 आ जाएगा। आपको पता है कि उसका एवरेज 50 हो जाए, इसका मतलब है 2 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा, 100 रन प्लस 20 रन इसको ये बनाने हैं, है ना। तो ये 2 पारियों का होगी, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 60 एवरेज आ जाएगा इसका। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। क्या बात समझ आई कि सभी को, ठीक है ना। तो ये आप इसमें मेथड इसमें आराम से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियां, ठीक है, 45, 55, 65, 75 रन बनाता है, वह अगली 2 पारियों में औसत कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 70 हो जाए। अब देखो दोस्तों 45, 55, 65, 75, आगे की कितनी पारियां हैं, 2 पारियां हो रही है। ठीक है, ये पूछ रहा है इनमें एवरेज कितने रन बनाए कि एवरेज 70 हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर इसको एवरेज 70 रखना है तो 70 रन तो इसको इसमें बनानी है, 70 इसमें बनानी है। ठीक है, अगर एवरेज 70 रखना है तो 70 रन तो ये बनाएगा इसके लिए। बाकी बताओ कितने रन इसको और बनाने पड़ेंगे अगर प्रत्येक पारी में। आप बोलो सर इसके देखो 70 एवरेज रखना है तो 45 में कितना ऐड करें कि 70 हो जाए, आप बोलो सर 25, तो इसमें 25 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 15 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। इसको 75 से 70 लाना है तो 5 माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस 5 माइनस 5 0 हो गया, 25 और 15 40 हो गए। तो 40 तो 2 पारियों में डिवाइड करने, तो 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 20, तो इसका मतलब 20 इसमें ऐड कर दो, 90 रन बढ़ाने हैं इसको अगली पारी में, है ना। एवरेज आगे की 2 पारियां हैं उनमें 90 और 90 180 रन बनाने हैं। आपको एवरेज पूछा है, एवरेज कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको ऐसे करते हैं कि 2 पारियों में 140 रन हो गए, और ये कितने हुए 25 और ये 40, ये हो गए 180, और 2 पारियां हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, 90 रन आ जाएगा प्रत्येक में। ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये आपका नया टाइप शुरू होता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9वीं पारी तक का एवरेज 40 था, यदि वह 10वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसका 10वीं पारी तक का औसत रन बताइए। दोस्तों बिल्कुल आसान सा सवाल है,
अगर आपने एक तरीका इसका पकड़ लिया तो आपको ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो इसका आप ना कर पाओ। ठीक है, एक पहले जो चीज समझा रहा हूं ना आपको अच्छे से इसको सीख लेनी है। ठीक है, अगर उसमें भी आप गड़बड़ी कर गए तो उसके बाद आपको दिक्कत आएगी। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो 9 पारी तक का औसत कितना है 40। इसका मतलब है 9 पारियां खेली है इसने, 9 पारी का एवरेज 40 है, तो 9 पारियों में इसने टोटल कितने रन बनाए होंगे। आप बोलोगे सर 9 इंटू 40 360 रन बनाए होंगे ना। अब देखो 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो 10वीं पारी में 100 रन जोड़ दो, नेक्स्ट पारी में अगली पारी में 100 रन जोड़ दिया आपने, कितने हो गए 460 रन हो गए। और पारियां कितनी खेल ली 10 पारी, 10 पारी में 460 रन बनाए हैं, तो आपको एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या होता है टोटल अपॉन पारियां, कितनी पारियां 10, कितना आ गया 46, ये एवरेज आ गया इसका। क्या बात समझ आई क्या। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो 9 चौके 36 360, अगली पारी में 100 रन और बनाए। अब बताओ पारियां कितनी होगी, 9 पारी यहां तक थी और 10वीं पारी ये तो 10 होगी, तो 460 बटे 10 कितना आ गया 46 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूले वाला मेथड। अब देखो दोस्तों आपने क्या किया, इसका 9 पारी तक इसका एवरेज कितना था 40 था। ये कहता है 10वीं पारी में इसने 100 रन बनाई है, कितने बनाई है 100 रन। तो मेरे को एक बात बताओ, जो 10वीं पारी है इसको एवरेज अगर 40 ही रखना होता तो 100 में से 40 रन तो इसको बनाने ही थे। अरे 10 पारियों में एवरेज मेरे को 40 ही रखना होता, तो इसको 10वीं पारी में कितने रन बनाने होते 40 रन, है ना। बात समझ में आएगी ना। इसको 9 पारी तक के एवरेज 40 है, अगली पारी एक पारी और खेली तो 40, एक 40 का मतलब हुआ प्रत्येक पारी में वो 40 रन बना रहा है, 40 है। समझ में आई क्या। ये कितनी पारियों तक है 9 पारियों तक ये 40 रन बना रहा था मान लो, और आगे वाली 10वीं पारी 10th पारी खेली तो इसमें इसको 40 का एवरेज रखने के लिए कितने रन बनाने होंगे 40, तो इसलिए 40 रन तो ये एवरेज रखने के लिए बनाए हैं। इसके अलावा कितने रन बच गए 60, कितने रन बच गए 60। देखो अब ये तो अगर 40 एवरेज रहता तो 40 बनाता ये, लेकिन ये तो 40 से ज्यादा बनाए हैं, कितने ज्यादा बनाए हैं 60। अब ये 60 है ना, ये कितनी पारी है 10, कितनी पारी है टोटल 10, तो सभी में बन जाएगा बराबर बराबर, कितना कितना 6, इसका मतलब 6 इसमें ऐड हो जाएगा ये, तो 46 अपना एवरेज आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आपको दिमाग में सारी की सारी चीजें बैठ जाएगी। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में 100 रन लगाता है, जिससे उसका एवरेज 6 रन बढ़ जाता है। दोस्तों ये देखो 10th पारी में ये कितने रन बनाता है 100 रन, 10 पारियों में नहीं है 10th पारी में, 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज 6 रन बढ़ जाता है। कितना रन 6 रन बढ़ जाता है। तो 9वीं पारी तक उसका एवरेज रन मतलब औसत रन क्या था, 10वीं पारी तक उसका एवरेज औसत रन क्या होगा। दोस्तों देखो अब कहता है कि 100 रन बनाए है ना इसने, इसका मतलब हुआ कि इसने 10वीं पारी में 100 बनाए तो एवरेज 6 बढ़ गया, तो एवरेज 6 बढ़ने का मतलब हो गया कितनी पारी है 10, तो प्रत्येक पारी में 6 रन बढ़े हैं, कितने रन 6 रन मिल गए सभी को। इस प्रकार 10 पारियों में कितने रन मिल गए होंगे इसको, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 10 इंटू 6 60 रन आपको बढ़ गए होंगे, है ना। आपका एवरेज 6 रन बढ़ा है। मान लो 9 पारी तक कोई एवरेज था x, 10वीं पारी तक मतलब 10 पारी का एवरेज कितना हो गया x प्लस 6 हो गया, तो यहां से आपका एवरेज 6 रन बढ़ा है, तो आपका प्रत्येक पारी में 6 रन बढ़े हैं, तो मतलब 60 रन आपने ज्यादा बनाए हैं एवरेज से, तभी तो बढ़ा है। इसका मतलब टोटल 100 रन की पारी खेली आपने 10वीं पारी में से 60 रन तो आपने तभी तो ज्यादा दिए ना। अगर आपके पास मान लो खर्च करने के लिए 160 रुपये है, 160 रुपये है, ठीक है, आपका एवरेज है कि आपको 100 रुपये तो खर्च करने ही करने, आपका एवरेज है ये, है ना। तो आपके पास कितने बच गए 60, तो आप इस 60 रुपये की तो बाकी में डिवाइड करोगे ना, जो व्यक्ति है 10 व्यक्ति 10 20 है तो 20, है ना। आपके पास है ही 100 रुपये टोटली, आप उसमें से आपको मांगने आ जाए आपसे तो आप दे दोगे क्या, नहीं दोगे। अगर आपके पास 150 200 रुपये 160 रुपये मान लो, आपको पता है कि मेरा खर्चा 100 से चल जाएगा, आप 60 रुपये एक्स्ट्रा पड़े तो आप बोलोगे चलो 60 रुपये को मैं डिवाइड कर देता हूँ, 10 व्यक्ति है तो सभी को 6 रुपये दे देता हूँ। आई क्या बात समझे। तो आपके पास आपने 10वीं पारी में 100 रन बढ़ाए, लेकिन आपका एवरेज था उससे आपने ज्यादा बनाई है, तो आपको देखना है कि पहले एवरेज कितना था। आपका 10वीं पारी में 100 रन बनाने से आपका एवरेज 6 बढ़ गया,
इसका मतलब जो 9 पारी है और 10वीं पारी होगी, मतलब टोटल 10 पारियां होगी, सभी को 6-6 और मिल गए, मतलब कितने मिल गए, टोटल 60 रन मिल गए। मतलब 60 रन तो आपको एक्स्ट्रा मिल गए, ये एक्स्ट्रा वाले हैं। इसका मतलब ये 60 माइनस करो तो ये आएगा 40। तो ये 40 क्या था, 9वीं पारी तक है एवरेज आ गया, 9th पारी तक ये आ गया आपका एवरेज। क्या बात समझ आई क्या? जो टोटल आपने रन बनाए उसमें से अपना एक्स्ट्रा जो आपका एवरेज बढ़ेगा या घटेगा वो किस पे है डिपेंड है, कि आपने 10 पारियों मान लो 6 एवरेज बढ़ा तो 60 रन आपके एक्स्ट्रा बने थे उससे, जो आपने को रन बनाने थे, तो वो आप माइनस कर दो एक्स्ट्रा, तो जो बचेगा वो आपका एवरेज आ जाएगा। आई क्या बात समझिए? जो पीछे वाला सवाल किया है सेम उसी सवाल का उल्टा सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों। एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है, इसका मतलब 21 पारी में इसका एवरेज कुछ था एक्स। आप लिखो ना लिखो, 22वीं पारी तक उसका एवरेज कितना हो गया, देखो 22वीं पारी में इसने कितने रन बनाए हैं बताओ। आप बोलो सर 2 रन चूक के शतक से, इसका मतलब 98 रन बनाए होंगे इसने, है ना, जिससे उसका एवरेज 2 रन बढ़ जाता है, इसका मतलब उसका एवरेज 2 रन बढ़ गया। तो कितने रन बढ़ा एवरेज, 2 रन। इसका मतलब है जो 98 रन बनाए हैं इसमें से आपने एक्स्ट्रा रन भी बनाए हैं। कौन से एक्स्ट्रा? जो आपको एवरेज रखना था, जितने एवरेज चल रहा था 21 पारियों तक उससे ज्यादा रन बनाए हैं आपने। मान लो आपका एवरेज 40 का था या 60 का था, आपने मान लो 82 रन बना दिए, इसका मतलब आपने कितने एक्स्ट्रा बनाए हैं, 22 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। आपका एवरेज मान लो 65 रन चल रहा था, आपने बना दिए 92 रन, है ना, पारी में, अगली पारी में, तो आपका कितना 17, ये 27 रन आपका, सॉरी 27 है ना, तो 27 रन आपने एक्स्ट्रा बना दिए। तो ये देखना है आपको, जो एवरेज जो आपने एक्स्ट्रा बनाई वो माइनस कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। तो 22 पारियों में एक पारी में 2 रन एक्स्ट्रा बनाए, तो 22 पारी में कितने 44 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो ये 98 में से 44 माइनस करो कितना आएगा 4, ये 5, इसका मतलब आपका एवरेज कितना था 54। इसका मतलब 21वीं पारी तक 54 था, आपका एवरेज 22वीं पारी में कितना 56 हो गया। ठीक है, ये तो तरीका हो गया दूसरा। अब इसमें आप इसको अगर आपको देखो कि सर इसको हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखो 21 पारियों का एवरेज x है, तो टोटल कितना बनेगा 21 पारियों तक 21 इंटू एक्स। अगली 21 पारियों तक टोटल रन इतने हो गए, कितने हो गए 21x। अगली पारी में आपने कितने रन बनाए 98 रन, है ना, पारियां कितनी होगी 22। आपका एवरेज क्या हो गया, आप बोलो सर जो पहले एवरेज था उससे 2 रन बढ़ गया, तो x+2 कर दो। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है, टोटल बनाया आपने, टोटल में 21 पारियों का टोटल ये हो गया। अगली पारी 22वीं पारी का 98 रन बनाए वो जोड़ दिए, टोटल पारी 22 होगी, डिवाइड कर दो। आगे एवरेज में क्या डिफरेंस पड़ा, जो x था एवरेज पहले वो x+2 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया। अब इसको सोल्व करो तो 21x प्लस 98 इक्वल टू में 22x प्लस 22 दूना 44। अब देखो ये इधर जाएगा तो ये x बचेगा, ये इधर ले आओ, ये इधर लेके जाओ तो 44 माइनस होगा तो ये 54 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है कि सभी को? ठीक है ना, ये डायरेक्ट वाला मेथड है और ये फॉर्मूला से है। पीछे वाला सवाल भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 20वीं पारी में 45 रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 2 रन घट जाता है, तो 19वीं पारी तक एवरेज, 20वीं पारी तक एवरेज। दोस्तों पहली बात देखो, आपकी 20वीं पारी में 45 रन बनाता है, इसका मतलब 19 पारी तक कुछ एवरेज होगा जो भी था, तो इसका टोटल कितना बनेगा 19 पारियों का 19x, है ना। अब 19x ये 19 पारियों का टोटल है, 20वीं पारी में इसने 45 रन बनाए हैं, तो ये 20 से डिवाइड कर दो, टोटल 19 पारी और एक 20 पारी कितनी होगी टोटल 20 है। एवरेज क्या हो गया, जो x एवरेज था 2 रन घट गया तो माइनस कर दो, बस इसको सोल्व कर लो। ये तरीका हो गया आपका पहला फॉर्मूले वाला। इसको सोल्व करो क्या आएगा 19x प्लस 45 इक्वल टू में 20x माइनस का 40, तो ये 19x इधर जाएगा तो x बचेगा, ये 40 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 85। इसका मतलब आपका एवरेज आ गया 85। कितनी 19वीं पारी तक एवरेज कितना 85। देखो x की वैल्यू आइए, x कब माना था 19 पारियों का एवरेज। अगर आपको पूछे 20वीं पारी तक एवरेज, तो देखो आपका एवरेज 20वीं पारी खेलने के बाद 2 कम हो गया, इसका मतलब 85 माइनस 2 तो 83 हो जाएगा, 2 कम कर दो। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखो
19 पारियों का एवरेज था आपके पास जो भी था, 20वीं पारी खेली, आपका एवरेज क्या होगा दोस्तों, x-2। इसका मतलब एवरेज में 2 की क्या हुई है, कमी हुई है। तो आपने जो 45 रन बनाए हैं वो आपने क्या किए, आप 45 रन बनाए हैं वो आपके जितना भी एवरेज था उससे कम बनाए हैं आपने। जैसे मान लो आपका एवरेज चल रहा था 50, आपने 45 रन बनाए, इसका मतलब आपने एवरेज से कम बनाए, कितने, 5। आपका एवरेज चल रहा था 60, आपने रन बनाए हैं कितने, 42। आपने कितने रन बनाए, कम, 18 रन एवरेज से कम बनाए हैं, तो इसीलिए तो आपका एवरेज कम हो जाएगा। अब देखो, एक पारी से 2 की कमी हुई तो 20 पारी से कितने की कमी होगी, 40 की। तो आपको बोला था माइनस आया तो इसमें प्लस कर दो, जो भी रन बनाए यहाँ पे, तो इसमें 85 हो जाएगा। और जो यहाँ पे प्लस होगा तो उसको अपने यहाँ से जो भी रन होंगे उसमें से माइनस कर देंगे। बात समझ आ गई क्या? तो ये इसका डायरेक्ट मेथड हो गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पारियों का एवरेज, मान लो आपको नहीं पता कितनी एक्स पारियां थी, का एवरेज कितना है, 40। वह अगली पारी में 100 रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 43 हो जाता है। देखो अगली पारी में, इसका मतलब x+1 पारियां होगी नेक्स्ट पारी, है ना। एवरेज कितना हो गया, 3 बढ़ गया, इसका मतलब 43 हो गया। क्या बात समझ आई क्या सभी को? बोलो, क्या आपको इतनी बात समझ आई है या नहीं आई? आप बोलो सर आ। देखो आपने 100 रन बनाए हैं कौन सी पारी में, अगली पारी में। आपको 40 रन तो क्या बनाने थे, अरे जो एवरेज बढ़ेगा वो किसके कारण बढ़ेगा। जैसे मान लो मेरा 20 पारियों में एवरेज 30 है, 21 पारियों में मेरा एवरेज 30 रहे, इसका मतलब क्या है, जो नया व्यक्ति आया वो भी 30 रुपए लेके आया, है ना। तो एवरेज चेंज थोड़ी होगा। अगर मैं बोलूं कि आगे 2 व्यक्ति और आगे, दोनों 30-30 रुपए लाएंगे तो एवरेज तो 30 ही रहेगा। आगे जी 10 व्यक्ति आए, तो अगर इसके बराबर ही पैसे लाए हैं जो पहले खर्च हो रहे हैं उनके एवरेज के, तो उनका एवरेज सेम रहेगा। लेकिन वो कम या ज्यादा लाएंगे तो एवरेज पे डिपेंड, मतलब फर्क पड़ेगा। अब इसका देखो 40 से 43 हो गया, मतलब जो नया व्यक्ति आया वो पैसे ज्यादा लाया 40 से, है ना। तो ये 100 मतलब इसने 100 रन बनाए अगली पारी में, 40-40 रन बना रहे थे ये प्रत्येक पारी में, ये एवरेज था इसका। लेकिन इसने ना आगे कौन सी पारी, जो जितनी भी पारियां हैं, मान लो ये एक्स पारियां थी, इसके आगे वाली पारी है, इसमें इसने मान लो 100 रन बना दिए। इसको 40 रन बनाने थे एवरेज को 40 रखने के लिए, लेकिन 60 रन इसने एक्स्ट्रा बना दिए। तो इसने 60 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसने 60 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, कितनी पारियों में डिवाइड होंगे, देखो कितनी पारियां हैं, x+1, तो x+1 पारियों में डिवाइड होगा, बराबर कितना एवरेज बढ़ा, 3। ये देखो 3 बढ़ा है ना। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आप जब समझ जाओगे तो आप सीधा इसको 3 से भाग किया करोगे, मतलब कितना आ गया, 20। ये x+1 की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। इसका मतलब इसकी 19 पारियां थी, 19 पारियों तक एवरेज 40 था, और 20वीं पारी में एवरेज कितना हो गया, 43 हो गया। क्या बात समझ में आई है क्या सभी को? आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, फॉर्मूले से भी। देखो x पारियां हैं, 40 एवरेज है, टोटल कितना बनेगा, 40x, प्लस अगली पारी में आपने 100 रन बनाए हैं, 100 रन ऐड कर दिए, पारियां कितनी होगी, x थी, और एक पारी और खेली, x+1 होगी। एवरेज कितना हो गया, 40 और 3 43 हो गया। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40x प्लस 100 इक्वल टू 43x प्लस 43, तो ये कितना बच गया, 3x। ये इधर आएगा, कितना आएगा, 57। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90। क्या बात समझ में आई है कि सभी को? अब देखो दोस्तों, ये तो फॉर्मूले से आप कर ही लोगे, इसको छोड़ो, ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया। यहां पर मैंने एक x+1 से डिवाइड किया, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया, तो आप पीछे वाला सवाल देखो। आपने जो एक्स्ट्रा रन बनाई है 60, आप कितनी पारियों में डिवाइड कर रहे हो, आप जो लास्ट में कितनी पारियां होगी, 10 में डिवाइड कर रहे हो। पहले 9 पारियां थी, उसके बाद कितनी पारी होगी, देखो पहले 9 पारियों में 40 था, जो भी कमी या वृद्धि हुई उसके बाद कितनी पारियां होगी, अब टोटल 10। तो 10 पारियों में कितना हो गया, ये 10 बढ़ा, तो 10 का डिवाइड किया आपने, तब ये 6 आया था। इसी प्रकार मैंने वहां पर 60/x+1, मतलब पहले x पारियां थी यहाँ पे, फिर x+1 नेक्स्ट पारी होगी, है ना। कितनी पारी बढ़ गई, 1 पारी बढ़ गई, तो यहाँ से डिवाइड किया तो एवरेज कितना बढ़ा, यहाँ पे 6, तो 6 बढ़ गई, इसके बराबर कर देंगे। वहां 3 बढ़ा तो अपने 3 लिख दिया था यहाँ, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी कुछ पारियों का एवरेज कितना है, 60 है दोस्तों, ठीक है। वह अगली पारी में, तो x+1 पारियां हो जाएगी दोस्तों, कितने, 135 रन बनाता है। तो नेक्स्ट पारी में 135 रन बनाता है, तो उसका एवरेज 63 हो जाता है, इसका मतलब 63 हो गया। एवरेज में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 3 की। बताओ कितने की वृद्धि हुई, 3 की।
अब देखो वृद्धि होने का मतलब जो 135 रन बनाए हैं तो जितना इसका एवरेज था उससे ज्यादा बनाए हैं। बनाए कि नहीं बनाए, बोलो। इससे ज्यादा बनाए हैं। कितने ज्यादा बनाए हैं, देखो ये प्रत्येक मैच में 60-60 रन बना रहे थे, आप इसमें से 60 माइनस कर दो तो कितने एक्स्ट्रा बनाए हैं इसने, 5, ये 75 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। ठीक है, अब इसका एवरेज देखो कितने से बढ़ा है, 3 से। 3 से डिवाइड करो, कितनी पारियां होगी, 25। मतलब एक पारी में 3 रन एवरेज बढ़ा है तो 75 तक बढ़ने में कितनी पारियां हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 25 पारियां। इसका मतलब ये आ गई 25। इसका मतलब x + 1 बराबर 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो 24 पारियों तक एवरेज कितना, 60 था। आपने देखा कि अभी तक कुल कितने मैच खेले हैं, तो 25 मैच खेले हैं आपने। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों तक एक निश्चित एवरेज था, 8 पारियों तक एक निश्चित एवरेज था। 9वीं और 10वीं पारी को मिलाकर कुल 150 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज कितना हो जाता है, 3 रन बढ़ जाता है। इसका मतलब पारियां कितनी बढ़ गई दोस्तों, 2 बढ़ गई। एवरेज कितना बढ़ गया दोस्तों, x + 3 हो गया। x प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। अब कहता है 9वीं और 10वीं पारी में इसने कितने रन बनाए हैं, 150 रन बनाए हैं। तो पूछेगा 8वीं पारी तक एवरेज कितना था और 10वीं पारी तक का औसत निकालें। 8वीं पारी तक का एवरेज कितना था और 10वीं पारी तक एवरेज कितना था। देखो दोस्तों, आपका एवरेज में 3 की वृद्धि हुई है। 3 की क्या हुई है, वृद्धि। मतलब कितनी पारियां होगी टोटल, 10। तो 10 में देखो एक पारी में 3 की वृद्धि होगी तो 10 पारियों में कितने की वृद्धि हो जाएगी, कितने की, 30 की। इसका मतलब हो गया कि आपके 30 रन एक्स्ट्रा बने हैं। 30 रन क्या बने हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा। क्या बात समझ आई क्या, अरे यहां से ध्यान से देखो, आपके क्या हुआ कि 3 रन एवरेज बढ़ा। मान लो आपका 60-60 रन बना रहे थे आप प्रत्येक पारी में, अगर आपका एवरेज हर पारी में 3 बढ़ गया, मतलब प्रत्येक पारी में आप 3-3 रन ज्यादा बढ़ा रहे हो। मान लो 10 पारी हैं तो आपके कितने हो जाएगी, एक पारी में 3 रन ज्यादा, 10 पारी में 30 रन ज्यादा, तो आपके 30 रन आप एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो। लेकिन 30 रन एक्स्ट्रा ना बनाते तो आपका एवरेज वही होता जो पुराने वाला एवरेज था। आपके 150 रन बनाए हैं आपने 2 पारियों में, 9वीं और 10वीं में। इसमें से ये 30 एक्स्ट्रा वाले माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा आपका एक्स्ट्रा आए हैं आपके पास, कितने बच गए, 20। ये 2 पारियों का टोटल है तो 2 से डिवाइड करो तो एवरेज कितना आ गया, 60। इसका मतलब है ये 30 रन एक्स्ट्रा माइनस कर दो, कितना बचेगा, 120। तो ये 120 कौन सा है, ये पुराने वाले के अकॉर्डिंग आ गया। 2 पारियां थी तो 2 से डिवाइड कर दो, 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये एवरेज 60 था, अब कितना हो गया, 63 हो गया, है ना। 10 पारी के बाद एवरेज 63, 8 पारी के बाद एवरेज, 8 पारियों तक या 8 पारी तक एवरेज कितना हो गया, 60 था। क्या बात समझ आएगी सभी को, ठीक है ना। इस प्रकार आपको उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको और अच्छे तरीके से समझना है इसको तो मैं आपको और अच्छे तरीके से इसको अच्छे से समझा सकता हूं। देखो जैसे मान लो इसका एवरेज आया 60, इसका मतलब आपने 60 8 पारी गिन लेना, 4 5 6 7 और 8 पारी तक आपका एवरेज देखो 60 रन है। इसका मतलब एवरेज कितना, 60 हो गया यहां तक, है ना। आपने क्या किया, 9वीं और 10वीं पारी में कुछ रन बनाए, आपने टोटल 150 रन बनाए 9वीं और 10वीं दोनों में। अगर आपको 60-60 रन नहीं बनाते आप तो एवरेज कितना रहता दोस्तों, 60 रहता, है ना। इसका मतलब आपको 2 पारी में 120 ही रन बनाने थे, लेकिन आपने कितने बनाए, 150, मतलब 30 रन एक्स्ट्रा बनाए। अब 150 में से ये मैं 30 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, ये 30 रन मेरे को कहां से पता चला, देखो एक पारी में 3 रन बढ़े तो 10 पारी में कितने हो गए, टोटल 30 रन बढ़ गए। ये 30 माइनस कर दोगे तो आप देखो इनके बराबर आ जाओगे। अब देखो 120 रन 2 पारी में है तो 2 से डिवाइड कर दो, 60-60 एवरेज आ जाएगा। तो ये एवरेज इनके बराबर रह जाता है, इसलिए अपने इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा है प्लस हुआ है तो इसको एवरेज इसमें से माइनस करते हैं, और अगर माइनस होगा यहाँ से एवरेज कम होगा तो इसको इसमें प्लस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखो 18 पारियों का एवरेज कितना है, निश्चित है, कुछ भी है। 19वीं और 20वीं में 300 रन बनाता है, ये टोटल 300। अब देखना है इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, वो देखना है। उसके बाद अपने देखेंगे जो आएगा उसको जितनी पारियां नहीं आई उसमें डिवाइड कर देंगे। 300 रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 4 रन बढ़ जाता है। बताओ एवरेज 4 बढ़ गया, इसका मतलब आपकी पारियां कितनी बढ़ी है, 2, कितनी होगी, 20, 19वीं और 20वीं। अब बताओ एक पारी में 4 रन बढ़े हैं तो 20 पारी में कितने रन बढ़े होंगे, 80 रन।
20 पारी में कितने रन ज्यादा आगे होंगे? 80 रन। तो आप 80 रन क्या कर दो? माइनस कर दो, क्योंकि एवरेज प्लस हुआ है, इसका मतलब जो एवरेज से रन बनाने थे, जिस एवरेज पर आपको, उससे रन आपने ज्यादा बनाए हैं। समझ में है कि आगे क्या बात है? तो कितने बच गए? 220। अब ये 220 को कितनी पारियों में डिवाइड करोगे? 2 में। तो कितना कितना आ जाएगा? प्रत्येक पारी का 110 आ जाएगा। मान लो मैं आपने 110 रन बनाए प्रत्येक पारी में, इस प्रकार 110, अभी समझाया मैंने, ठीक है ना। ये कितनी पारी तक है? 18 पारियों तक। कितनी पारियों तक? 18 तक। 19वीं और 20वीं पारी में आपने टोटल 300 रन बनाए। 300 में से देखो आपने एवरेज आपका बढ़ गया सभी का, कितना कितना? 4-4। इसका मतलब आपका एवरेज हो गया 114 सभी का, है ना। इसका मतलब हुआ एक पारी में 4 एवरेज बढ़ा, तो 20 पारी में कितना रन बढ़ गए होंगे? टोटल 80 रन बढ़ गए होंगे। 80 रन आप इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 220। 220 को 2 पारी है, 2 में डिवाइड कर दो, 110 रन आ जाएगा। ये माइनस या प्लस इसलिए करते हैं कि जो पुराना एवरेज है उसी पर लाने के लिए, ज्ञात करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों तक एवरेज निश्चित है, वह अगले 5 पारियां, देखो 10 पारियों में एवरेज एक फिक्स है, अगली 5 पारियां ऐड की है इसने, कितनी होगी टोटल? 15 पारियां। एवरेज क्या होगा? इसने 200 रन बनाए हैं, ठीक है। 2 रन से बढ़ जाता है एवरेज, इसका मतलब प्रत्येक पारी में 2 रन बढ़े हैं, तो 15 पारी में कितने रन बढ़े होंगे? 15 दूआ 30 रन। इसका मतलब 30 रन ज्यादा बनाए हैं इसने। देखो प्लस है तो इसको माइनस करना है, आपको पता है। इन दोनों का गुणा करते हैं ना, एक पारी में 2 रन बढ़े तो 15 पारी में कितने रन बढ़े होंगे? 30 रन ज्यादा बना दिए होंगे, तो 170। अब 170 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा? 2 से। नहीं दोस्तों, कितनी पारियां बढ़ी है? 5, तो 5 में डिवाइड करोगे तो 34 5 170। इसका मतलब आपका पुराना एवरेज 34 था, नया एवरेज 34 और 2 36 हो जाएगा। ये तो निकाल लोगे ना, जो आएगा ये ओल्ड एवरेज आता है हमेशा, जो आप निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कर लोगे क्या? चलो ये माइनस वाला ये भी बता देता हूं। 8 का एवरेज x है, 2 पारियां और आगे कितनी होगी? 10। एवरेज क्या हो गया? x माइनस 2। इसका मतलब एवरेज में 2 की क्या हुई है दोस्तों? कमी, है ना। अब देखो 100 रन बनाए हैं, अरे 100 रन बनाने के बाद भी आपके एवरेज में कमी होगी, इसका मतलब आपने 2 पारियों में जो फिक्स रन बनाने थे उससे भी कम बनाए हैं। मान लो एक पारी में आपको 60 थे, तो 2 पारियों में कितने हो जाते? 120। आपने 100 ही बनाए तो 20 रन आपने कम बनाए है ना। इसलिए आपको क्या करना है? देखो 10 दूआ 20, तो इसमें 20 ऐड करने पड़ेंगे, तब आपका वो बनेगा पुराने वाला एवरेज 120। इसको कितने में डिवाइड करोगे? 2 में। तो प्रत्येक पारी का एवरेज कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 60 है, ये 2 कम कर दो 80, 458 आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, जो रन बनाए हैं एवरेज कम हो रहा है तो इसमें प्लस करेंगे, 10 दूआ 20। अगर एवरेज प्लस हो रहा है, यहाँ पे जब बढ़ रहा है तो यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको खुद को करना है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बातें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? 10 पारियों तक एवरेज कितना है? 40। 11वीं पारी में वह 62 रन बनाता है दोस्तों, यहां से टोटल बना लो, कितना आएगा? 400। अगली पारी में वह 62 रन बना दिए, कितनी पारी होगी? 11, ठीक है। तो अब कितना हो गया? 462, मतलब 462 रन हो गए 11 पारी तक। 11 पारी तक कुल रन कितने होगी? 462। 12वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका पिछले पारी से एवरेज रन 2 बढ़ जाए? पिछले पारी से मतलब 11वीं पारी। अब देखो 10 पारी तक एवरेज 40 था, कितना था? 40। अब 11 पारी तक एवरेज कितना बनेगा बताओ मेरे को? देखो 462 है, इसको 11 पारियों का है टोटल, इसको पकड़ो, 11 चौके 44, 11 दूना 22, ठीक है ना। 11 चौके 44, 11 दूना 22, तो आपका एवरेज हो गया 42। अब कहता है कि 12वीं पारी, मतलब 12वीं पारी में वह कितने रन बनाए? तो देखो 462 हो गया, प्लस 12वीं पारी में एक्स रन बनाए, कितना पारी होगी टोटल? 12, कि आपका एवरेज पिछली पारी से 2 अधिक हो जाए। इसका मतलब 42 था 11वीं पारी तक, 12वीं पारी तक एवरेज कितना हो जाना चाहिए? 44। इसका मतलब एवरेज 44 हो जाना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 462 प्लस 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, एक्स इक्वल टू, इसको घटा दो 462 को, ये 6 आ गया, 12 में से 6 गया 6, तो 66 रन आपको बनाने होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो बस मतलब कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसमें कोई भी इतनी वो नहीं है। जैसे आपको
आपके पास ये है कि 10 पारियों का एवरेज ये है, अगली पारी में वह कितने रन बनाएगी एवरेज ये हो जाए। मान लो यहाँ पे 42 है, आपको पूछे कि कितने रन बनाएगी एवरेज इतना हो जाए, ये तो आप वैसे भी निकाल लोगे, ठीक है ना। ये तो सिंपल वाली चीजें हैं। आपकी बारी से दो स्टेप में दे दिया है। देखो नेक्स्ट क्या है, 48 पारियों का एवरेज 48। 49वीं पारी में वह 97 रन बनाता है। 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि पिछली पारी से एवरेज 2 बढ़ जाए। पिछले पारी का मतलब कि 49वीं पारी तक एवरेज निकालो कितना आएगा। आप देखो कितना आएगा, 48 इंटू 48 आएगा ना टोटल इसका, 48 इंटू 48, ठीक है। तो ये हो गया 48 पारी का टोटल। 48 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2304 होता है। इसका मतलब इसने 2304 रन बनाए हैं यहाँ पर। अगली पारी में इसने 97 रन और बना दिए, 97 जोड़ दो इसमें, तो कितने हो जाएंगे टोटल 11, ये 11 0 4 और ये 2401 हो जाएंगे। 49 पारी में टोटल कितने हो गए, 2401 रन हो गए। अब कहता है कि अगली पारी 50वीं पारी खेलेगा, तो 2401 रन है वो तो 49 पारियों के हो गए, प्लस अगली पारी में कितने रन बनाए, टोटल पारियां कितनी होगी 50 की एवरेज इनका पिछली पारी से 2 बढ़ जाए। अरे पिछली पारी में एवरेज कितना है, 49 पारियों का टोटल कितना है 49, 2401 है, ठीक है। तो आपको एवरेज निकालना है, तो 2401 में इसका डिवाइड कर दो। आपको पता है ये 49 का स्क्वायर है, 49 आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा एवरेज 49 आ जाएगा, है ना। इसका एवरेज 49। 2 बढ़ाना है तो 51 कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करना है, ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना। ये तो आसान से सवाल है। चलो ये सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। पीछे वाले 2 सवाल किए हैं, सेम के सेम सवाल है, ओके। पहले 20 पारी का एवरेज दिया है वो है कितना 40। 21वीं पारी का आपको एवरेज निकालना है, फिर 22वीं पारी का एवरेज आपको देखना है कि 21 पारी का टोटल आएगा, मान लो 21 पारी का जो भी टोटल आएगा प्लस 22वीं पारी अपोर में टोटल 22 पारी इक्वल टू में एवरेज कितना हो गया, पहले कितना था 21वीं पारी में, इससे कितना बढ़ाना है 1.5 बढ़ाना है, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन करनी है आपको, बाकी मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। ये भी सेम है, ये भी कर लेना आप, ठीक है। ये भी सेम है, 2 सवाल दे रहा हूं आपको मैं, आगे वाला देखते हैं। चलिए अब ये अपने क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। जो 2 सवाल दिए आपको वो आपको घर पे इसको करने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है, ओके। थैंक यू।